Today we are going to discuss the Cambridge reading passage, how baby talk gives infant brains a boost. First 14 to 17 questions are to match the statements with the researcher's name. First statement is, the importance of adults giving babies individual attention when talking to them. बच्चों से बात करते समय वयस्कों द्वारा उन्हें व्यक्तिगत ध्यान देने का महत्व. Let's see in the paragraph. Those children who listened to a lot of baby talk were talking more than the babies that listened to more adult talk or standard speech, says Niran Ramirez, Esparza of the University of Connecticut. We also found that it really matters whether you use baby talk in a one-on-one context, she adds. The more parents use baby talk one-on-one, the more babies babble, and the more they babble, the more words they produce later in life. जो बच्चे बेबी टॉक ज़्यादा सुनते हैं वे उन बच्चों की तुलना में ज़्यादा बोलते हैं जो केवल वयस्कों की सामान्य भाषा सुनते हैं, ऐसा कहना है यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट की निरान रामिरेज एस्पाजा का. वो ये भी जोड़ती है कि यह वास्तव में बहुत मायने रखता है कि क्या आप बेबी टॉक एक से एक स्थिति में करते हैं. जितना ज़्यादा माता पिता अपने बच्चों से अकेले में बेबी टॉक करते हैं, बच्चे उतना ही ज़्यादा बड़बड़ाते हैं, और जितना ज़्यादा वे बड़बड़ाते हैं उतने ही ज़्यादा शब्द वे आगे चलकर बोलने लगते हैं. सो इट्स आंसर इज निरान रमिरेज एस्पाजा. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द कनेक्शन बिटवीन व्हाट बेबीज हियर एंड देयर ओन एफर्ट्स टू क्रिएट स्पीच. बच्चों द्वारा सुनी गई बातों और उनके स्वयं बोलने के प्रयासों के बीच संबंध. लेट्स सी इन द पैराग्राफ. इट मीन्स द बेबी ब्रेन इज एंगेज्ड इन ट्राइंग टू टॉक बैक राइट फ्रॉम द स्टार्ट, and suggests that 7-month-olds' brains are already trying to figure out how to make the right movements that will produce words, says co-author Patricia Kuhl. इसका मतलब है कि शिशु का मस्तिष्क शुरुआत से ही जवाब देने यानी बोलने की कोशिश में लगा रहता है, और यह सुझाव देता है कि 7 महीने के बच्चों का मस्तिष्क पहले से ही यह समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ऐसे कौन से सही मूवमेंट्स हैं जिनसे शब्द निकल सके. ऐसा कहना है सह लेखिका पैट्रिशिया कूल का. सो इट्स आंसर इज पैट्रिशिया कूल. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द एडवांटेज फॉर द बेबी ऑफ हैविंग 2 पेरेंट्स ईच स्पीकिंग इन अ डिफरेंट वे. अगर माता पिता दोनों अलग अलग तरीके से बात करें तो बच्चे को क्या लाभ होता है. लेट्स सी इन द पैराग्राफ. The idea is that a kid gets to practice a certain kind of speech with mom and another kind of speech with dad. So the kid then has a wider repertoire of kinds of speech to practice, says Wandam. विचार यह है कि बच्चा माँ के साथ एक तरह की भाषा बोलने का अभ्यास करता है और पिता के साथ दूसरी तरह की भाषा का. इस तरह बच्चे के पास बोलचाल की शैलियों का एक व्यापक संग्रह होता है जिसे वह अभ्यास में ला सकता है, ऐसा कहना है वैंडम का. सो इट्स आंसर इज मार्क वैंडम. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज the connection between the amount of baby talk babies hear and how much vocalizing they do themselves. शिशुओं द्वारा सुनी गई बेबी टॉक की मात्रा और उनके अपने बोलने के प्रयासों के बीच संबंध. Let's see in the paragraph. Those children who listened to a lot of baby talk were talking more than the babies that listened to more adult talk or standard speech, says Niran Ramirez Esparza. जो बच्चे ज़्यादा मात्रा में बेबी टॉक सुनते हैं वे उन बच्चों की तुलना में ज़्यादा बोलते हैं जो अधिकतर वयस्कों की सामान्य भाषा या स्टैंडर्ड स्पीच सुनते हैं, ऐसा कहना है निरान रामिरेज एस्पाजा का. सो इट्स आंसर इज निरान रामिरेज एस्पाजा. नेक्स्ट 18 to 23 questions are to complete the summary. First question is, researchers at Washington State University used something together with specialized computer program to analyze how parents interacted with their babies during a normal day. वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ एक उपकरण का उपयोग किया ताकि यह विश्लेषण किया जा सके कि माता-पिता एक सामान्य दिन के दौरान अपने बच्चों के साथ कैसे बातचीत करते हैं. Let's see in the paragraph. Mark Wandam of Washington State University at Spokane and colleagues equipped parents with recording devices and speech recognition software to study the way they interacted with their youngsters during a normal day. So its answer is recording devices. Next question is, the study revealed that Dash tended not to modify their ordinary speech patterns when interacting with their babies.
अध्ययन से यह पता चला कि कोई आमतौर पर अपने बच्चों से बात करते समय अपनी सामान्य बोलने की शैली में बदलाव नहीं करते थे. Let's see in the paragraph. But we found that dads aren't doing the same thing. Dads didn't raise their pitch or fundamental frequency when they talked to kids. So its answer is dad. Next question is, according to an idea known as the dash, they may use a more adult type of speech to prepare infants for the language they will hear outside the family home. एक विचार के अनुसार, जिसे कुछ कहा जाता है, वे शिशुओं को परिवार के बाहर मिलने वाली भाषा के लिए तैयार करने के लिए अधिक वयस्क प्रकार की भाषा का उपयोग कर सकते हैं. Let's see in the paragraph. Their role may be rooted in what is called the bridge hypothesis, which dates back to 1975. It suggests that fathers use less familiar language to provide their children with a bridge to the kind of speech they will hear in public. So its answer is bridge hypothesis. Next question is, according to the researchers, hearing baby talk from one parent in normal language from the other expands the baby's something of types of speech which they can practice. शोधकर्ताओं के अनुसार, अगर एक माता पिता से बच्चे को बेबी टॉक सुनने को मिले और दूसरे माता पिता से सामान्य भाषा, तो इससे बच्चे के पास बोलने की विभिन्न शैलियों का कुछ होता है, जिसे वह अभ्यास कर सकता है. Let's see in the paragraph. The idea is that a kid gets to practice a certain kind of speech with mom and another kind of speech with dad. So the kid then has a wider repertoire of kinds of speech to practice. So its answer is repertoire. Next question is, meanwhile, another study carried out by scientists from the University of Washington and the University of Connecticut recorded speech and sound using special something that the babies were equipped with. इसी बीच, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी और कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन में विशेष डिवाइस का उपयोग करके भाषण और ध्वनियों को रिकॉर्ड किया गया, जिसे शिशुओं पर लगाया गया था. Let's see in the paragraph. Scientists from the University of Washington and the University of Connecticut collected thousands of 30 seconds conversations between parents and their babies, fitting 26 children with audio recording vests that captured language and sound during a typical 8-hour day. So its answer is audio recording vests. Next question is, when they studied the babies again at age 2, they found that those who had heard a lot of baby talk in infancy had a much larger something than those who had not. जब उन्होंने 2 साल की उम्र में इन बच्चों का दोबारा अध्ययन किया, तो पाया कि जिन शिशुओं ने इन्फेंसी में अधिक मात्रा में बेबी टॉक सुनी थी, उनकी कोई चीज उन बच्चों की तुलना में कहीं ज्यादा था जिन्होंने बेबी टॉक कम सुनी थी. Let's see in the paragraph. And when researchers saw the same babies at age 2, they found that frequent baby talk had dramatically boosted vocabulary. So its answer is vocabulary. Next 24 to 26 questions are to choose the correct paragraph from which these statements have been taken. First question is, a reference to a change which occurs in baby's brain activity before the end of their first year. यह एक ऐसे बदलाव की ओर इशारा करता है जो शिशुओं के मस्तिष्क की गतिविधि में उनके पहले वर्ष के अंत से पहले ही होने लगता है. Let's see in the paragraph. In a study published in Proceedings of the National Academy of Sciences, a total of 57 babies from 2 slightly different age groups, 7 months and 11.5 months, were played a number of syllables from both their native language and a non-native tongue. So its answer is paragraph F. Next question is, an example of what some parents do for their baby's benefits before birth. बच्चे के जन्म से पहले उसके फायदे के लिए जो पेरेंट्स करते हैं उसका एग्जाम्पल. Let's see in the paragraph. Most babies start developing their hearing while still in womb, prompting some helpful parents to play classical music to their pregnant bellies. So its answer is paragraph A. Next question is, a mention of babies' preference for the sounds that other babies make. ये पाया गया है कि शिशुओं को उन ध्वनियों की ओर अधिक आकर्षण होता है जो अन्य शिशु निकालते हैं. Let's see in the paragraph. The team then measured how long each type of sound held the infant's attention. They found that the infant sounds held baby's attention nearly 40% longer. The baby noises also induced more reaction in the listening infants, like smiling or lip moving.
which approximates sound making. So its answer is paragraph E. I hope this video is beneficial to you. If yes, then please like, share and subscribe to this YouTube channel. Thanks for watching.